ओके सो हेलो एंड वेलकम टू द जियो 5। सो इसमें हम क्या करें, जो यूजीसी नेट है उसका पेपर 1 का वी आर डूइंग द रैपिड रिवीजन। तो ये टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। दिस इज द लेक्चर 1। देन लेक्चर 2 में विल बी डूइंग द लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड थर्ड में जो भी हमारी ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज हैं वो इसमें सारी टीचिंग से रिलेटेड हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट मिनट यस तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टीएल मॉडल, ठीक है। अब ये जो टीएल मॉडल है वो क्या होता है, दिस टीएल मॉडल इज लाइक दिस। ओके, दिस इज नॉट लाइक दिस एक्चुअली, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। टीएल मॉडल दिस इज लाइक दिस। और टीएल मॉडल में बेसिकली ये यहाँ पर आपका आता है टीचर, इसको ट्रायडिक मॉडल भी बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रायडिक मॉडल, ठीक है। इसको ट्रायडिक मॉडल भी बोलते हैं। यहाँ पर आप क्या आ जाते हैं टीचर, देन हेयर इज योर सब्जेक्ट का मैटर जो भी है आपका, देन यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो ये कहलाता है आपका ट्रायडिक मॉडल। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड पता होनी चाहिए। पहला कि जो टीचिंग है, ठीक है, टीचिंग और जो लर्निंग है क्या ये अलग अलग होती है। देखो, टीचिंग और लर्निंग कोई अलग अलग चीज़ नहीं होती है, ये दोनों ही इंटीग्रेटेड रिलेटेड होती है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेडली रिलेटेड होती है। फिर जो आपका टीचिंग है, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग होता है आपका पर्सनल एक्ट। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, टीचिंग जो है वो आपका होता है सोशल एक्ट, ठीक है। और जो आपका लर्निंग होता है, लर्निंग क्या होता है, लर्निंग इज योर पर्सनल एक्ट, ठीक है। ये आपका पर्सनल एक्ट होता है। फिर वील बी टॉकिंग कि भाई जो टीचिंग है, टीचिंग आप लर्निंग मतलब जो यदि कोई बंदा पढ़ा रहा है, ठीक है, दिस इज द टीचर, और यहाँ पर कोई लर्नर नहीं है तो फिर टीचिंग नहीं हो सकती। बाकी लर्निंग जो है वो बिना टीचर के हो सकती है। लर्निंग जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली पढ़ सकता है, जैसे आप लोग बहुत घर पे बैठ के पढ़ते हो, बट कोई पढ़ा रहा है और कोई नहीं है सामने तो कोई कैसे पढ़ा सकता है, ठीक है। तो टीचिंग के लिए लर्नर ज़रूरी होते हैं, बट लर्नर के लिए ऐसे ज़रूरी नहीं है कि टीचर हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि टीचिंग और लर्निंग इंटीग्रेटेडली रिलेटेड हैं। टीचिंग एक सोशल एक्ट होता है, बाकी लर्निंग एक पर्सनल एक्ट होता है, ठीक है। फिर ये ट्रायडिक मॉडल याद रखना है कि इसमें स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होता है, और आपके टीचर होते हैं, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रायडिक मॉडल। फिर जो इफेक्टिव टीचिंग होती है, इफेक्टिव टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है, देखो इफेक्टिव टीचिंग में मतलब जो टीचर है उसको पहले तो नॉलेज होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट मैटर है ही शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देन ही शुड बी हैविंग द स्ट्रैटेजीज कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। इसके पास प्रोसेसेस होना चाहिए, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर, ठीक है। ये सब पार्ट होते हैं इफेक्टिव टीचिंग के। कौन कौन से, नॉलेज, स्ट्रैटेजी, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। अब दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, एक होता है की बिहेवियर, दूसरा होता है हेल्पिंग बिहेवियर। अब हम बात करेंगे कि की बिहेवियर क्या है, हेल्पिंग बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिख देती हूँ मैं कि व्हाट इज द की बिहेवियर। जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें की बिहेवियर क्या होता है, देखो पहला की बिहेवियर होता है टीचिंग का की बिहेवियर, मान रही हो क्या, मतलब जो भी आपका टीचर है उसका की बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसको लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मतलब वो क्या पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर उसके पास जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन की वैरायटी होनी चाहिए। अब इंस्ट्रक्शन की वैरायटी से क्या मतलब है, मतलब ये कि उसको डिफरेंट टाइप के टीचिंग टूल्स का यूज़ करना है। ये नहीं कि एक ही टाइप की टीचिंग कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन हो इसके पास, है ना। फिर टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए इसके पास, ही शुड बी हैविंग टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ठीक है। मतलब ये इसके पास कुछ टास्क होने चाहिए एज अ टीचर जो इसको कंप्लीट करने हैं, है ना। फिर फोर्थ आ जाता है जो लर्निंग है। मान लो जो बच्चे लर्न कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में
इसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टीचर भी एक लर्नर ही होता है एक टाइप का, तो ही शुड बी एंगेजिंग, ही शुड हैव द एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। कैसा? ही शुड बी हैविंग एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का सक्सेस रेट होना चाहिए, मतलब यदि ये टीचर पढ़ा दे तो बच्चे सक्सेस होना चाहिए। तो ये की बिहेवियर हो जाते हैं टीचिंग के। लेसन की क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शन की वेराइटी, टीचर का टास्क ओरिएंटेशन, लर्निंग प्रोसेस में एंगेजमेंट और स्टूडेंट का सक्सेस रेट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके की बिहेवियर किसके? टीचर के। फिर हम बात कर लेते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लेट्स सी कि जो भी आपके 5 हेल्पफुल बिहेवियर कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द हेल्पफुल बिहेवियर? अभी तो हमने की बिहेवियर देखे, अब हम देखेंगे हेल्पफुल बिहेवियर। पहला ये कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इनके कुछ आइडियाज़ होंगे, तो इनके जो आइडियाज़ हैं या फिर जो भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है, आइडियाज़ या फिर इनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको यूज़ करना, ऐसा एक टीचर का होना चाहिए। ठीक है, फिर इसको एक स्ट्रक्चर करना होगा, ही शुड बी स्ट्रक्चरिंग द प्रोसेस। ठीक है, इसको क्वेश्चनिंग करना होगा, मतलब बच्चों से ये पूछे कि बीच बीच में पूछता जाए। ठीक है, फिर इसको प्रोबिंग करनी है। अब प्रोबिंग का मतलब पूछताछ होता है। पूछताछ का मतलब ये है कि जैसे एक बंदा है, ये बच्चा है, मतलब ये इसने कुछ आइडिया दिया, तो टीचर क्या बोलेगा कि और एलैबोरेट करके बताओ थोड़ा सा तुम्हारे आइडिया को। तो ये प्रोबिंग होता है, मतलब कि और जानने की इच्छा रखना। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कुछ बोल रहा है और टीचर बोल दे कि है कुछ रहने दो तुम। देन टीचर, फिर आ जाता है हमारे पास टीचर का अफेक्ट। अब टीचर का अफेक्ट क्या होता है? मतलब ये बच्चे हैं और ये जो टीचर है, इनके बीच में कुछ हेल्दी टीचर लर्नर वाला रिलेशन होना चाहिए। और जो टीचर है वो थोड़ा सा एंथ्यूजियाज्म के साथ पढ़ाए, मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि ही इज कीन टू टीच। ठीक है, और इसके ये जो टीचर है वो एम्पैथेटिक भी होना चाहिए, ही शुड बी हैविंग एम्पैथी विद द लर्नर, है ना। तो 5 हेल्पफुल बिहेवियर कौन से हो गए कि भाई जो भी बंदा है, मतलब जो भी बच्चा है, उसके आइडियाज़ को या फिर उसके कंट्रीब्यूशन को यूज़ करना, अपने प्रोसेस को स्ट्रक्चर करना, क्वेश्चनिंग भी करना है, प्रोब करना है, मतलब उसके आइडियाज़ को एलैबोरेट करने का बोलो। फिर जो टीचर है, टीचर को लर्नर और टीचर के बीच में एक हेल्दी जो टीचर लर्नर वाला रिलेशन है वो डेवलप करना है। एंड ही शुड बी हैविंग द एंथ्यूजियाज्म एंड एम्पैथी एज वेल। सो these are the key behaviors और helping behavior। ये हमने पढ़ लिए हैं key behavior and helping behavior। then we are having the levels of the teaching। अब levels of the teaching we have 3 types of the levels। first is the memory level, then we have the understanding, then we have the reflective level। अब मेमोरी लेवल जो है वो चाइल्डहुड के टाइम पे होती है, मतलब इसमें हम कुछ सोचते नहीं है कि हम क्यों, ये एकदम थॉटलेस होती है। दिस इज द थॉटलेस, मतलब आप जब बच्चे होंगे तो आप भी एक थॉटलेस तरीके से पढ़ रहे हैं कि होमवर्क करना है तो करना है, मतलब हमको कुछ वो नहीं है क्योंकि टीचर ने बोला है तो हम कर लेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप थोड़े से बड़े होते हो, 11th-12th में आते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा थॉटफुल टीचिंग होती है। ठीक है, आप थॉटफुल टीचिंग करते हो, दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, मान लो जब आप पीएचडी या फिर रिसर्च में जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज लेवल पे, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल होती है, ये अपर थॉटफुल लेवल होती है। ठीक है, यहाँ पर अपर थॉटफुल लेवल आ जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें यू आर हैविंग द कॉग्निटिव, इसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, यू आर डूइंग द क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप पॉजिटिव भी सोचते हो, नेगेटिव भी सोचते हो, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के। देन आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, you are solving the problem and you are discussing also। ठीक है, आपको डिस्कशंस वगैरह भी कराए जाते हैं। सो ये होता है, पहला होता है हमारे पास मेमोरी जो कि थॉटलेस होती है, अंडरस्टैंडिंग थॉटफुल होती है, रिफ्लेक्टिव क्या होती है, ये एकदम अपर थॉटफुल लेवल की होती है, इसमें कॉग्निटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशंस होते हैं। ओके, देन ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी देखो, इसका वैसे तो बहुत बड़ा है ये, बट आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ये 1950 में दी गई थी बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। ठीक है, अब इनके हिसाब से 3 लर्निंग के डोमेन होते हैं। ठीक है, 3 लर्निंग डोमेन्स अकॉर्डिंग टू हिम। पहला डोमेन होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन होता है। दूसरा आपका होता है साइकोमोटर डोमेन, और तीसरा अकॉर्डिंग टू हिम वाज द अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन, याद रखना है। और देखो, इसने बाद में जो है, इन्होंने बाद में क्या बताया है कि कुछ मतलब कुछ टीचिंग है उसके स्टेप्स होते हैं। पहले इन्होंने बताया कि पहले आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करते हो, ठीक है, फिर क्या करते हो, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, पहले उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हो। समझने के बाद यू आर अप्लाइंग दैट,
देन यू आर अप्लाई के बाद आप एनालाइज करते हो उसको, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको एवेल्युएट करते हो, और सबसे लास्ट में यू आर क्रिएटिंग। तो ये स्टेप याद रखना है, पहले रिमेंबर होता है, फिर अंडरस्टैंड होता है, फिर अप्लाई होता है, फिर एनालाइज होता है, इवेल्युएट होता है, देन यू आर क्रिएटिंग इट, ठीक है। फिर यहाँ पर ही इज सेइंग कि भाई जो मेटा कॉग्निटिव स्किल है टू रेगुलेट द थिंकिंग एंड लर्निंग, मतलब जो आपकी मेटा कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो कि आपकी थिंकिंग को प्लस आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है, मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, वो कौन कौन सी मेटा कॉग्निटिव स्किल होती हैं? तो एक होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, दूसरा होता है आपका मॉनिटरिंग, और तीसरा होता है आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये तीनों ही अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी? देखो जो भी मेटा कॉग्निटिव स्किल हैं जो कि थिंकिंग और लर्निंग को इफेक्ट करती हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, गॉट इट। देखो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो थीरीज हैं। पहले हम पढ़ेंगे जो जीन पियाजेट ने थ्योरी दी है। यदि आपसे बोल दे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय द जीन पियाजेट। अब ये जो जीन पियाजेट हैं कौन थे ये? ही वॉज द स्विज, ठीक है, ये स्विज साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, और इन्होंने बताया कि कुछ स्टेजेस होते हैं। पहले इन्होंने बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है, प्री ऑक्यूपेशनल स्टेज होता है, फिर इन्होंने बताया कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। तो पहला स्टेज देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ही हैज टॉक्ड इन द फर्स्ट स्टेज क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेके 2 साल तक चलता है, ठीक है, 2 इयर्स तक ये चलता है। अब इसमें जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा? बच्चा जो है इसमें सीखता है अपने रिफ्लेक्सेस से, मतलब यदि इसने कुछ छू लिया, ठीक है, तो जैसे इसने कुछ हॉट चीज़ छू ली, तो वो हाथ हटाने की कोशिश करेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब वो कोई गर्म चीज़ छुएगा तो उसको वो याद आएगा कि मतलब इसको नहीं छूना है, ये होता है रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर इसके सेंस, सेंस मतलब कुछ स्मेल से या फिर कुछ सुनना है, ऐसे कुछ है ना, जैसे ये अपनी मोम की आवाज़ पहचानता है ना, तो ये होते इसके सेंसेस। देन मोटर, मतलब जब ये चल रहा है, इसकी मोटर एक्टिविटीज से ये अपने जो भी डेवलपमेंट है वो करता है। फिर प्री ऑक्यूपेशनल स्टेज, अब देखो जो प्री ऑक्यूपेशनल स्टेज है वो 2 से 7 सालों तक होता है, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपेशनल स्टेज में क्या होता है कि ही इज डूइंग द मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो भी मेंटल रिप्रेजेंटेशन है वो ही इज डेवलपिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज को ये डेवलप करता है। देन ही इज यूजिंग द सिंबल्स एज वेल, ठीक है, तो ये सिंबल्स को यूज करता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज एंड सिंबल्स, ही इज डूइंग दैट। फिर उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से लेके 11 साल तक के बच्चों में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है। इसमें क्या है कि ये थिंक करते हैं लॉजिकली, मतलब अब ये लॉजिकली सोचना चालू करते हैं यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। और सबसे लास्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 11 साल या फिर उससे ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कौन क्या हम क्यों हैं, हम जी रहे हैं, या फिर कैसी हमारी लाइफ है, जैसे ये बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हु वी आर एंड व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड इट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, दिस काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें आपको हाइपोथेसिस की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको डिडक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये हाइपोथेसिस या फिर डिडक्शन ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑक्यूपेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, ये हो गया। ये हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ ली जीन पियाजेट की। फिर उसके बाद जॉन डॉई, अब जॉन डॉई ने कोऑपरेटिव लर्निंग की थ्योरी दी थी। अब जो कोऑपरेटिव लर्निंग की थ्योरी के साथ साथ जॉन डॉई हैज आल्सो प्रोपाउंडेड वन थिंग विच इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्ट मेथड। यदि आपसे बोले कि सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, सो प्रोजेक्ट मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम वाज गिवन बाय द जॉन डॉई। दिस इज अ पीवाईक्यू बाय द वे। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग में करते क्या है बच्चे, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है बच्चों के बीच में, ठीक है, ये बच्चा इस पे पॉजिटिवली डिपेंडेंट है, पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें एक बच्चा इंडिविजुअल है और जो भी ऐसे ग्रुप में है, ठीक है, तो इसकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाला कंसेप्ट आ गया इसमें, ठीक है। ये तो 2 हो गया। फिर हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, देखो तीसरा पॉइंट आ जाता है कि इसमें इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल्स होती हैं।
इंटरपर्सनल मतलब क्या है कि ये जो दो बच्चे हैं इनके बीच में कुछ स्किल्स होंगी जिसके बेसिस पे दे आर इंटरली डिपेंडेंट, एंड सम स्मॉल ग्रुप इज देयर। सो इस स्मॉल ग्रुप में हो सकता है कि ये बच्चा किसी और चीज़ में स्किल्ड हो, ये किसी और में हो, तो ये दे हैव अ पॉजिटिव, इन दिस वे दे आर हैविंग द पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ठीक है। फिर फोर्थ आ जाता है हमारे पास फेस टू फेस प्रमोशन इंटरेक्शन होता है, मतलब बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। ओके। देन फिफ्थ हो जाता है हमारे पास जीडी, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर ग्रुप प्रोसेसेस होती है। ठीक है, ग्रुप प्रोसेसिंग होता है, वट एवर दे आर प्रोसेसिंग इन अ ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कुछ फीचर्स कोऑपरेटिव लर्निंग के। पहले हमने देख लिया कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होता है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होती है, इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स होते हैं, दे आर हैविंग द फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड ग्रुप प्रोसेसिंग। ओके। देन Vygotsky, ये Vygotsky का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। Vygotsky का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या बोलता है, देखो अब ये Vygotsky हैं, ये बोलते हैं कि एक बच्चा जो है वो अलोन अकेला कुछ चीज सीख रहा है, और एक जो बच्चा है उसके साथ क्या है, उसके साथ टीचर है। ठीक है, तो ये बच्चा तो ज्यादा सीखेगा क्योंकि ही हैज द गाइडेंस, और ये बच्चा है ये थोड़ा सा कहीं लैग कर जाएगा। तो ये बच्चा है जो कि एक टीचर के गाइडेंस में सीख रहा है, और एक बच्चा जो अलोन सीख रहा है, तो इनके बीच में एक गैप होता है। ठीक है, इसी गैप को बताने के लिए Vygotsky जो टर्म यूज करते हैं वो उस टर्म का नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल्स ऑफ टीचिंग में वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स। फर्स्टली वी आर हैविंग द पेडागोजी जो मॉडल है वो चाइल्ड लर्निंग के लिए होता है। चाइल्ड लर्निंग मतलब इसमें जो टीचर है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सो इट इज़ द टीचर सेंट्रिक। ठीक है, आप देखो जैसे 5 साल के बच्चे को आप कुछ सिखाओ या फिर 5th क्लास के बच्चे को कुछ भी सिखाओगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द चाइल्ड लर्निंग मॉडल एंड दिस इज कॉल्ड एज द पेडागोजी। ओके, तो सेकंड इज द एंड्रागोजी को अडल्ट लर्निंग भी बोलते हैं। अब अडल्ट लर्निंग आप कॉलेज में भी बोल सकते हो, जैसे स्टूडेंट सेंट्रिक होता है यहाँ पे सारी चीज़ें। ठीक है, हेयर ऑल द थिंग्स आर स्टूडेंट सेंट्रिक। फिर सबसे लास्ट आ जाता है ह्यूटागोजी जब आप पीएचडी थीसिस कर रहे हो, मान लो आप पीएचडी कर रहे हो, दिस इज द सेल्फ सेंटर्ड। ह्यूटागोजी में आपको रोज ऐसे क्लासेस वगैरह अटेंड करने की नहीं है, आपको सिर्फ बता दिया जाएगा यू हैव टू रीड समथिंग एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट बैक टू योर द गाइडेंस, आई मीन जो भी आपका गाइडर है उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो ये ह्यूटागोजी सेल्फ सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो पहले पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड देन ह्यूटागोजी। देन मेमोरी। अब मेमोरी में ये जो विजुअल स्केच पैड होता है वो क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। विजुअल स्केच पैड, बाकी ये मैंने विजुअल स्केच पैड क्यों डाला है, बिकॉज दिस इज अ PYQ। ओके, सो विजुअल स्केच पैड। ओके, सो फर्स्टली आपका एक विजुअल मेमोरी होता है, मतलब आप जो भी देखते हो, और दूसरा आपका होता है ऐसे स्पेशल मेमोरी, है ना। तो इन दोनों को यदि हम मिला दें तो आपका विजियो स्केच पैड बनता है। सो जैसे विजियो, ये जो आपका विजुअल स्केच पैड है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जो आपका एग्जाम्पल है, मान लो आप जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप क्लॉकवाइज आपकी जो बटन्स है उनको प्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको याद रहता है। ठीक है, आई मीन यू जो भी, यदि आप लंबे समय से लैपटॉप पर वर्क कर रहे हो, सो आप ऑटोमेटिकली यू आर नोइंग इन योर माइंड, यू आर नोइंग कि किस वर्ड के बाद क्या है। बट यदि आपको ऐसे बोल दे तो आप नहीं उसको ड्रॉ कर पाओगे, बट व्हेन यू आर हैविंग योर फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड देन यू आर प्रेसिंग एग्जैक्ट की विच यू वांट टू प्रेस। सो दिस इज द विजुअल स्केच पैड। ठीक है, ये विजुअल और स्पेशियल ये आपकी मेमोरी होती है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग मेमोरी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो इसमें वी हैव डन ऑल द टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। ठीक है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हमने इसमें खत्म कर लिया है। फिर हम देखेंगे लर्निंग एंड देन ऑनलाइन वाला। ओके, सो थैंक यू सो